नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को। मैं हूं आदित्य और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्राइम कांड पे। गाइस, आज एक ऐसे मॉन्स्टर की कहानी हम सुनाने वाले हैं जिसके सर पे हमेशा सेक्स चढ़ा रहता था और हमेशा उसको कोई ना कोई चाहिए होता है जो जिसके प्रति वो सेक्स कर सके। और सेक्स करने के बाद उसको वो मार देता था और मारने के बाद उसका जो सर है, पैर है, हाथ है, जो उसके मेन पार्ट हैं, उसको वो मेडल की तरह संभाल के रखता था, जैसे कोई जंग जीत के आया हो और उसे कोई रत्न प्राप्त हुआ हो। तो गाइज, हम आज ऐसे मॉन्स्टर के बारे में बात करते हैं, तो आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं उसके बारे में। 21 मई 1960 एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम जेफरी डामर है। इसके पिता का नाम नॉलन डामर और माता का नाम जेसी डामर है। जेफरी जब पैदा होता है तो इसका माहौल बहुत ही नॉर्मल था बाकी बच्चों की तरह, लेकिन इसके परिवार में, इसके मम्मी पापा में बहुत टेंशन रहती थी और जिसका प्रभाव इस जेफरी डामर को पड़ा इनके बचपन पे। लेकिन जब बचपन था तो ठीक था, लेकिन जब बचपन से बड़ा होता गया तो दुनिया बदलती गई, लेकिन इसका जो मेंटल स्थिति है वो ऐसे ही रहता गया। वो अकेलेपन का शिकार हो गया और ये समझता रहा कि मतलब मैं खुद का अकेला हूँ, लेकिन फिर भी इसकी जो सोच है, इसकी जो सोचने की जो नज़रिया है वो कभी बदला नहीं। 18 साल की उम्र तक तो सब नॉर्मल था, किसी से कुछ नहीं, ना कोई क्राइम, ना कोई शिकायत, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये नॉर्मल ही रहता था, गुमसुम रहता था, अकेलेपन, अकेला ही रहता था। लेकिन जब ये 1978 में आया, जब ये 18 साल का हो गया, तो ये पहला मर्डर किया और ऐसे करते करते उसने 1991 तक, 1991-92 तक इसने 17 मर्डर किए, जिसमें कि एक टीनस था और 16 बालिग थे। लेकिन बदकिस्मती इसकी ये थी कि जो इसका लास्ट विक्टिम था, ट्रेसी एडवर्ड, बस उसी के चक्कर में ये पकड़ा गया। जब ये शिकार फंसाता था तो अनेकों को अनेक प्रलोभन देता था कि हम पैसे देंगे तुम्हें, हमसे ये काम करना है, तुम्हारे साथ तुमसे कुछ काम कराना है। मतलब इरादे, तरीके अलग अलग होते थे इसके, लेकिन मकसद एक ही रहता था कि हमें इसका खून ही करना है। ठीक है, लेकिन सामने लोगों को पता नहीं रहता था कि ये हमारे साथ क्या करने वाला है। जब ये 17वां विक्टिम ट्रेसी एडवर्ड था, इससे जब मिला ये जेफरी डामर, तो इसको भी बोला कि हम तुम्हें $50 देंगे, हमें कुछ तुम्हारे साथ फोटो शूट करनी है, चलो हमारे बंगले पे। तो ट्रेसी को पैसे की जरूरत रहता है और ये बोलता है कि ठीक है चलो। तो फिर ये साथ आते हैं अपने अपार्टमेंट में, जेफरी डामर लाता है उसको। और जब ये अपार्टमेंट लाता है, तो जब अपार्टमेंट में एंटर होता है ट्रेसी एडवर्ड, तो देखते ही इसको शक हो जाता है कि कुछ गलत चल रहा है, कुछ गलत है। मगर जेफरी डामर इसको बोलता है कि नहीं, सब नॉर्मल है, तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए कोक लेके आते हैं, तुम्हें क्या चाहिए। तो ट्रेसी एडवर्ड बोलता है कि नहीं, तुम बस फोटो शूट करो, हमें पैसे दे दो, हमें जाना है। जेफरी डामर बोलता है कि नहीं, इतना जल्दी क्या है, अभी तो तुम आए हो, अभी तुम कोक पियो, बियर पियो, फिर साथ में चले जाना, कुछ टाइम रहो। 2 से 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, लेकिन ये जेफरी डामर ना इसके साथ कुछ कर रहा था, ना इसके फोटो शूट कर रहा था। कि बाद में ट्रेसी को गुस्सा आता है और ट्रेसी बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। फिर जेफरी बोलता है कि नहीं, तुम फोटो शूट कर लो, तुम न्यूड हो जाओ। फिर न्यूड हो जाता है, ये फोटो शूट करता है। फिर बाद में बोलता है कि अब हमारे साथ पिक्चर देखो और फिर उसके बाद चले जाना। ट्रेसी बोलता है कि नहीं, हमें लेट हो रहा है, कि हमें जाना है, हमें पिक्चर नहीं देखना है। बोलता है कि नहीं, पिक्चर देखना पड़ेगा। फिर वो पिक्चर देखता है साथ में और ट्रेसी को बोलता है कि अब मैं तुम्हारे दिल को, कच्चे दिल को खाऊंगा जो धड़क रहा है अभी। ट्रेसी को यह बात सुन के बहुत डर लगता है और ट्रेसी भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसने स्ट्रगल करके, धक्का मुक्की करके वो वहाँ से आज़ाद हो जाता है, वो निकल जाता है। जब वो निकलता है अपार्टमेंट से, तो रोड पे, जो यूएस की रोड है, उस पे 2 पुलिस वाले नजर आते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भाग क्यों रहे हो। तो ट्रेसी एडवर्ड पुलिस वाले को बोलता है कि हमें एक बंदे ने अपने घर पे ले गया और हमारे साथ ऐसे ऐसे किया, वो हमें मार देना चाहता है। तो पुलिस बोलता है कि चलो ठीक है, हम चलते हैं। फिर ये जेफरी डामर के घर पे आता है 2 पुलिस वाले और ये ट्रेसी एडवर्ड। जब गेट खोलता है तो ट्रेसी एडवर्ड से पूछता है कि यही था। तो जेफरी डामर बोलता है कि सर, ये हम लोग फ्रेंड हैं और हम लोग मस्ती कर रहे हैं। लेकिन ट्रेसी एडवर्ड बोलता है कि नहीं सर, ये झूठ बोलता है, हम इससे पहले कभी नहीं जानते हैं, ना देखे थे, ये झूठ बोल रहा है, ये हमें मारना चाहता था। फिर पुलिस वाले को कहीं ना कहीं यकीन होता है ट्रेसी एडवर्ड पे और उसके घर के अंदर एंटर मारते हैं और सर्च मारते हैं। तो देखता है कि टेबल पे, जिस टेबल पे टीवी रखी रहती है, उसमें एक कपाट होता है, ड्रॉ टाइप, और उसमें 16 लोगों को का फोटो रहता है, जिसके साथ इसने मार के अलग अलग पोज में फोटो खींच के
यादों के लिए रखा था। एक बताया ना कि ये मेडल समझता था उसको, कि मतलब मैं किसी को मार रहा हूँ तो ये मेडल है मेरे लिए। किसी का सर, किसी का कलेजा, किसी का फेफड़ा, ये निकाल के खाता भी था और ये रखता भी था। और उस घर में मिलता है 2 ड्रम, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये रखता है लाश की बॉडी पार्ट को गलाने के लिए, ताकि लोगों को पता ना चले और ज़्यादा बास ना आए। लेकिन पुलिस जब वो फोटो को देखता है तो पुलिस को यकीन हो जाता है कि ये बंदे में कुछ ना कुछ गलत है, क्योंकि ये पिक्चर गलत नहीं हो सकती, ये पिक्चर सही है। और उस टाइम पे तो इतना फेक टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई ऐसा कर नहीं सकता एडिट वगैरह। तो उस टाइम पे पुलिस वाले को यकीन हुआ और फिर उसको वो गिरफ्तार करते हैं। पुलिस वाले गिरफ्तार करके उसको कोलंबिया करेक्शन इंस्टीट्यूशन में लेके जाते हैं। वो 2 साल जेल में रहने के बाद उसी जेल में एक क्रिस्टोफर करके एक आदमी रहता है, जो बोलता है कि मैं सर्वेंट ऑफ गॉड हूँ और मैं सच का साथ देता हूँ। लेकिन 28 नवंबर 1992 को वो सुबह थी, जिस सुबह में जेफरी डामर बाथरूम साफ कर रहा था जेल का, और उसी टाइम पे क्रिस्टोफर आता है और बोलता है कि तुमने जो बाहर ये सब काम किया है, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? तुमने बहुत गलत काम किया है, तुमने बेगुनाहों को मारा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जेफरी कुछ नहीं बोलता है और क्रिस्टोफर इतना गुस्से में रहता है कि वो डंपल उठाता है वहाँ से और जेफरी के सर पे बहुत मार मारता है। 8-9 बार मारने के बाद उसका सर बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर डैमेज हो जाता है और जेफरी वहीं मर जाता है। फिर पुलिस वाले आते हैं जो जेल के प्रबंधक रहते हैं, फिर वहाँ से ले जाते हैं उसको। फिर उसके बाद उसका अंतिम संस्कार होता है। ये 17वां विक्टिम अगर उसको नहीं छूटता उसके पंजे से, तो लोगों को कभी पता नहीं चलता कि जेफरी डामर करके एक इंसान है जो ऐसे हवस के शिकार है और ऐसा इस तरह से मानसिकता है इसकी कि वो कुछ भी कर सकता है सेक्स के चक्कर में। बाद में पता चला, बाद में डॉक्टर ने उसके ब्रेन को रीड किया तो पता चला कि वो नेक्रोफिलिया करके एक बीमारी से ग्रसित था। लेकिन जेफरी डामर ये इंटरव्यू में कहता है कि मैं इस बीमारी से इतना परेशान था कि मुझे जब सेक्स का जुनून चढ़ता था तो मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाता था, और इसी चीज़ के चक्कर में इतना मैंने मर्डर किया, खून किया। फिर पूरी दुनिया को मालूम पड़ती है कि ऐसा एक आदमखोर हो सकता है। तो गाइस, तो ये थी जेफरी डामर की कहानी, और ऐसे ही साइकोपैथ किलर का कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय।